ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डैवी अपल दौजेड़ परु ते परम प्रणवेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे बिचरे हमारी ध्यान। योग सार ग्रंथ है, गाथा नंबर 10, पृष्ठ क्रमांक 17। देखो क्या कहते हैं। एक और शुद्ध चैतन्य ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्मा रूप है, उसे अपना मानना यह धर्म की दशा है। इससे विरुद्ध मंदिर जाने का भाव, पूजा यात्रा के विकल्प विभाव दशा हुई। जहाँ तक पूर्णता नहीं होती वहाँ तक ये व्यवहार भाव आए बिना नहीं रहते, परंतु ये मुझे लाभदायक नहीं है। जैसे चैतन्य वस्तु है वैसे शरीर आदि जड़ वस्तुएं भी हैं, वैसे ही स्वभाव भी है और पर तरीके व्यवहार भी है। ज्ञानी उन्हें स्वयं में नहीं मानते। उन्हें कमजोरी के कारण ये भाव आते अवश्य हैं, परंतु वे उसे हितकारी नहीं मानते। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्या विधि है, आत्मा के अनुभव की क्या विधि है, वास्तविक धर्म क्या है, ये चर्चा चल रही है। तो वस्तु जो द्रव्य है उसमें 3 प्रकार की बातें अपन ने समझी थी, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। ठीक है। और ये जो पर्याय है अपनी वर्तमान पर्याय, जिसे अपन मनुष्य पर्याय कहते हैं, ये मनुष्य पर्याय में 2 द्रव्य हैं। एक द्रव्य है जीव और एक द्रव्य है पुद्गल, और दोनों को मिलके ये पर्याय का कार्य होता है। माने इस पर्याय में जो हलन चलन है, जो ये शरीर है, ये तो पुद्गल द्रव्य है। इसमें जो प्रणमन हो रहा है ये सब पुद्गल का काम है। और अंदर जो सुख दुख का अनुभव करने वाला, जो जानने देखने वाला तत्व है, जो अनुभूति स्वरूप है, जो क्षण क्षण अनुभव कर रहा है, समझ में आया? ये पुद्गल है, ये अनुभूति स्वरूप नहीं है। इसमें जानने देखने वेदन करने की क्षमता, जैसे इस हाथ में चोट लग जाए तो हाथ को वेदन नहीं होता कि चोट लग गई। इस हाथ में चोट लग गई ये अंदर आत्मा जानता है, और उसमें जो तकलीफ महसूस होती है वो आत्म तत्व में होती है। इस शरीर में ऐसे सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति नहीं है। तो अपन ऐसा कहेंगे कि जब चोट हाथ में लगी तो दुख अनुभव आत्मा को होता है, तो दुखी तो आत्मा होता है, जबकि चोट तो शरीर में लगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का अभी कसाय होने के कारण इस देह से संबंध है। कसाय है ना, कसाय माने होता है कस लिया।
तो इस आत्मा का और देह के साथ बॉन्डिंग हो गई कसाय के कारण। पीछे समझाया था मैंने, मिथ्यात्व और कसाय। मिथ्यात्व और कसाय में भी कसाय अनंतानुबंधी वाली लेना। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जोड़ा है। जोड़ा है माने ये कसाय फेविकोल की तरह इस शरीर और आत्मा में ऐसा बंधन कराती है। माने ऐसी अनुभूति होती है मिथ्यात्व के कारण जीव को कि ये शरीर ही मैं हूँ। समझ में आया? और ये शरीर ही मैं हूँ, तो इस शरीर के प्रति एकत्व ममत्व कर्तृत्व है अपने को। फिर ये अपने को अनंतानुबंधी कसाय है। अब इसके कारण क्या होता है कि चोट तो शरीर में लगती है, लेकिन अंदर अपनी मान्यता है ना कि मैं शरीर हूँ, तो फिर वो चोट मेरे को लग गई। इस शरीर में बुखार आया तो किसको बुखार आ गया? मेरे को बुखार आ गया। शरीर पतला पड़ गया तो मैं पतला पड़ गया। शरीर मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया। ऐसा मिथ्यात्व के कारण इस शरीर में अपनी एकत्व बुद्धि है। ठीक है? और इस शरीर अकेले में नहीं है, ये शरीर अभी बदल जाएगा। जब आयु कर्म पूरा हो गए, पर्याय छूटेगी, तो फिर जो शरीर में लगा उसे अपना मानने लगेंगे। जैसे अपन इसके पहले कोई और शरीर में थे, उसके पहले कोई और गति में थे, तो उसे अपना स्वरूप मानते थे। अब यहाँ आए तो इस पर्याय में आके ये मैं हूँ, क्योंकि आत्मा से तो अपना कोई परिचय है नहीं, आत्मा तो अपन ने कभी देखा नहीं। जबकि मज़ेदार बात है, देखने वाला वो आत्मा ही है, लेकिन देखने वाला आत्मा इस शरीर के अंदर छुपा है। और वो शरीर के अंदर छुपा है और वो देखता है तो इन आँखों से देखता है, निमित्त से। तो ऐसा लगता है कि जिस शरीर ही देखता है। इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, आत्मा इनके माध्यम से जानता देखता है। तो ऐसा लगता है आँख जानती है, कान सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेता हूँ, समझ में आए, स्पर्शन इंद्री से स्पर्श करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि आत्मा कोई अलग नहीं है, इस शरीर के ही अवयव हैं। जो ये 5 इंद्री हैं, यही सब शरीर और ये सब मिली हुई अवस्था को अपना स्वरूप मानते हैं। अंदर जो अमूर्तिक आत्मा है वो इस शरीर आदि से भिन्न है। ऐसी अनुभूति अपन के पास नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान अपने पास नहीं है। अपन को केवल और केवल इस शरीर में अहमपना होने से ये शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ माने ऐसा तो मानता है कि मैं जानता देखता हूँ, सुख दुख का अनुभव करता हूँ, लेकिन ऐसा जानने मानने पर भी शरीर सहित जानता मानता है। इस शरीर से भिन्न में आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में अपने को भाव भाषण नहीं चलता। ठीक है? तो ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी होने से अपन को ये शरीर मैं हूँ। अब ये शरीर में उत्पन्न होने वाली अवस्थाएं किसकी अवस्थाएं हैं? ये अवस्थाएं मेरी हैं। जैसे ये शरीर काला है तो ये काला कौन हो गया? मैं। ये शरीर गोरा है तो गोरा कौन हो गया? मैं। शरीर में चोट आ गई तो किसको चोट आ गई? मेरे को चोट लग गई। फिर चोट ठीक हो गई तो मेरी चोट ठीक हो गई। तो इस शरीर में ही रात और दिन ऐसा अहमपना पसरा रहता है। ठीक? तो ये जो अपन को शरीर में चोट लगती है और दुख होता है, शरीर काला है तो दुख होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि शरीर में अहमपना होने से ये शरीर ही मैं हूँ। तो वो शरीर में जो कुछ होता है उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है। आया समझ में? अगर शरीर उसको लगता है गोरा है तो सोचता सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ, शरीर काला है तो मैं काला हूँ। तो ऐसा पूरी तरह से इस शरीर में अपनापन है। ठीक है? इसका नाम मिथ्यात्व है। तो 2 द्रव्यों से मिलकर माने दूध और पानी की भांति मिलते नहीं हैं। वो मिलते नहीं माने एक दूसरे में प्रवेश नहीं है। जीव जीव में है, शरीर शरीर में है, लेकिन वे दूध क्षीर नीर की भांति एकम एक हो गए। आत्मा इस शरीर से अलग होने पर भी इस शरीर के अंदर ही है। समझ में आया? और मज़ेदार बात यह है कि आत्मा अमूर्तिक है।
और शरीर मूर्तिक है। समझ में आया? अब जो अमूर्तिक है वो जानता देखता है, और जो मूर्तिक है वो जानता देखता नहीं है। तो अमूर्तिक के द्वारा मूर्तिक को जानता है। समझ में आया? अब अमूर्तिक के द्वारा मूर्तिक को जानता है तो अपने को मूर्तिक मानता है। पकड़ में आया? क्योंकि वो अमूर्तिक तो दिखता नहीं, उस अमूर्तिक में दिखता क्या है? मूर्तिक। अमूर्तिक में क्या दिखता है? तो अपने को क्या मानता है? मूर्तिक। क्योंकि उसे जो दिखता है वो उसी को अपना मानता है। अब आत्मा ऐसा अलग निकल जाए, समझ में आया कि नहीं आया? और आत्मा दिखे कि देखो जे रहा आत्मा, तो वो आत्मा मान, लेकिन आत्मा दिखता ही नहीं, वो तो देखता है, और जो देखता है वो आत्मा है। अब जो देखता है वो आत्मा है और जो दिखता है वो पुद्गल है। लेकिन मज़ेदार बात है कि वो दिखने वाले में ही अपनी सारी जिंदगी चली जाती है, और मैं देखने वाला, मैं जानने वाला, ये बात अपने अंदर श्रद्धा में प्रवेश ही नहीं करती। जो अपने अंदर प्रवेश करती है वो तो ये प्रवेश करती है कि मैं शरीर, क्योंकि दिखता क्या है? शरीर। देखता क्या है? आत्मा। तो अमूर्तिक ने मूर्तिक को देखा। अपन ने पूरे टाइम अनादि काल से कभी अमूर्तिक द्रव्य को नहीं देखा। अमूर्तिक द्रव्य में मूर्तिक को देखा, और मूर्तिक में भी किसको देखा? सबसे नज़दीकी से शरीर को। हाँ, प्राप्त पर्याय। अब मज़ेदार बात है, जैसे ये पत्नी है, ये तुम साधर्मी, तुम तो भिन्न दिख रहे ना, अलग दिख रहे मेरे से, लेकिन ये शरीर नहीं दिख रहा अलग। तुम तो अलग हो, ये समझ में आ जाए, लेकिन ये शरीर अलग, ये कैसे समझ में आए? क्योंकि ये तो 24 घंटे साथ में रहता है। तुम तो थोड़ी देर के लिए अलग हो भी जाते हो, लेकिन ये शरीर तो बिल्कुल पूरे टाइम, जब से जन्म हुआ तब से देख रहे हैं, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक इसी को देखेंगे। तो अब ये शरीर अलग है, ये प्रतीति हो तो हो कैसे? आया समझ में? तो असली गुत्थी तो इस शरीर और आत्मा के अलग अलग स्वरूप को पहचान कर, इनका भिन्न भिन्न पना जानकर, इसमें से मैं कौन हूँ ये सच्ची पहचान कर, उस मैं हूँ जो उसमें अहम पना करने का नाम सम्यक दर्शन है। असली धर्म तो ये है बस। अब देखना बहुत ध्यान से, अभी तो अपन शरीर और आत्मा को ही भिन्न भिन्न नहीं देख पा रहे। क्यों भिन्न भिन्न क्यों नहीं देख पा रहे? अपन शास्त्र में से भिन्न भिन्न पढ़ लेते हैं, समझ में आया? सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन श्रद्धान भिन्न भिन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा सुनने पर भी शरीर और आत्मा अलग अलग हो तो जाते नहीं। वे तो उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध, उनका एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो बना रहता है। तो वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध बने रहने से, और उनमें कार्य एक जैसा होता दिखता दोनों का एक साथ, तो ये जीव सुनकर भी थोड़ी देर में वापस उसी शरीर आदि में फिर तन्मय हो जाता है। क्यों? कि वो वेद ज्ञान 24 घंटे चलाए निरंतर, क्योंकि शरीर में एकत्व 24 घंटे का, शरीर और आत्मा का कार्य 24 घंटे का, तो वेद ज्ञान निरंतर 24 घंटे जागृत रहना पड़ता है। प्रति समय शरीर की क्रिया अलग होती दिखनी चाहिए, और उस शरीर की क्रिया को जानने वाली जानन क्रिया वो अलग दिखनी चाहिए। वो निरंतर अंदर ही अंदर वो वेद ज्ञान चलते रहना चाहिए कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ये शरीर आदि के कार्य मेरे नहीं हैं। कोई ऐसा कहे कि ऐसा बार बार वेद ज्ञान करने की ज़रूरत क्या है? इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा श्रद्धान विपरीत है, और श्रद्धान विपरीत होने से, श्रद्धा उल्टी होने से, वो अपने को शरीर मानने के कारण अपने को वो प्रतीति बनी हुई है कि मैं शरीर हूँ, और प्रतीति एकदम से बदलती नहीं।
और आज की प्रतीति है नहीं, बहुत अनादि काल से चली आ रही। और जो ज्ञान है वो शास्त्र के माध्यम से प्रवचन आदि में आ गया तो थोड़ी देर के लिए सुन लेता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल जब वो बाहर निकलता है तो उन दोनों की मिली जुली जो अवस्था है, जो उन दोनों के कार्य हैं, वो इतने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि अगर हम वेद ज्ञान नहीं करेंगे तो हम वापस वो जड़ की क्रिया का कर्तापन अपने पे ले आएंगे, क्योंकि वो लगता ही ऐसा है। जैसे अभी अपन यहाँ से बाहर निकले तो भूख किसे लगी? अब आप कहोगे कि साहब शरीर को लगी, लेकिन ये आपके क्षयोपम ज्ञान से आ रहा है जवाब। अगर अपन सच्चे सम्यक दृष्टि नहीं है तो आप बोल देते शरीर को लगी, लेकिन जब अपन भूख लगती है और जो भूख का वेदन होता है तो ये शरीर को लगी ऐसा नहीं लगता, फिर ये भूख मुझे लगी। समझ में आया? और वो तकलीफ जो हो रही वो मुझे, सब कुछ फिर वो मुझे चालू हो जाता है। फिर भोजन किया तो जब ये गहरी प्रतीति हो गई कि भूख मुझे लगी तो फिर उसमें शामिल अपने आप ये प्रतीति हो ही जाएगी कि भोजन मैंने किया है। मुझको नहीं लगी तो क्या कहें भाई? भूख लगी शरीर को, भूख लगना भोजन का धर्म शरीर का है। शरीर खाता नहीं, शरीर खाता है? ये किसने कहा शरीर नहीं खाता? अरे शरीर ही खाता है। आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा तो कभी भोजन कर ही नहीं सकता। अरे गाड़ी में पेट्रोल डलता है कि नहीं? हाँ बोलो, गाड़ी में पेट्रोल डलता है कि नहीं? तो वहाँ कोई आत्मा है? और पेट्रोल क्यों चाहिए गाड़ी के लिए? पेट्रोल कौन खाता है? नहीं, पेट्रोल कौन खाता है ये बताओ? अरे तो वो गाड़ी चलती है तो वो पेट्रोल चाहिए, टैंक खाली हो जाता है ना पेट्रोल। ऐसे एक टैंक यहाँ है, ये देखो शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी है, ये चलता फिरता है इसमें से, तो इसमें ऊर्जा लगती है, ऊर्जा लगती है तो भोजन से इसको ऊर्जा मिलती है। ऐसा ही पुद्गल का स्वरूप है। ये समझ में तो नहीं आती अपन को। अपन को ऐसा लगता है कि साहब शरीर तो खाता नहीं, आत्मा तो खाता। अरे भाई, कई लोग कहते फिर मुर्दा क्यों नहीं खाता? भाई मुर्दा के लिए ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? ऊर्जा की जरूरत थी जब उसमें आत्म तत्व रहता था, वो चलता फिरता तो ऊर्जा खर्च होती थी। जब गाड़ी का इंजन ही खराब हो गया तब पेट्रोल क्या करेगा उसमें? कि नहीं साहब पेट्रोल तो खर्च होना चाहिए। अब काहे का पेट्रोल खर्च? जब गाड़ी चले तो पेट्रोल खर्च। जब मुर्दा पड़ गया, उसमें हल्ला डुल्ला का शक्ति सामर्थ्य खत्म हो गई, तो उसमें उसी समय पेट्रोल भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, इसलिए मुर्दा भोजन नहीं करता। उसमें क्या दम है? जब तक आत्मा रहता है। और देखो धीरे धीरे जब शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है, बुढ़ापा बढ़ता है, तो भोजन भी कम करने लगता है ना अपने आप। ये तो आप समझते होगे नहीं, जवान आदमी का भोजन करना, पचाने की क्षमता कितनी है, और बूढ़ा आदमी तो बेचारा 2 रोटी खा ले तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये कैसे हो गया? आत्मा तो उसमें अभी भी है कि भैया आत्मा भोजन करता ही नहीं है, ये तो शरीर ही भोजन करता है। और शरीर की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतना भोजन मांगता है। तो आत्मा क्या करता है? आत्मा इन सब प्रक्रिया को जानता है, बताता है। आत्मा का काम है बताना। क्या बताना? कि अब शरीर में भूख लग गई। हाँ, वो बताता है कि भूख लग गई, क्योंकि जानने का काम, वेदन करने का काम उसका है। समझ में आया? इसलिए वो बता देता है। जैसे वो गाड़ी में मीटर लगा रहता है ना, वो सुई, तो वो सुई कुछ नहीं करती, सिर्फ सुई बताती है कि भाई तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, डाल दो। ऐसे आत्मा बताता है कि भूख लगाई, लेकिन ऐसा अलग से कोई आत्मा हमने देखा नहीं। वो आत्मा इसी शरीर के अंदर रहता है और वहीं से बैठ के बताता है। तो अपन को ऐसा लगता है शरीर ही बता रहा है, क्योंकि हमारा इतना वेद ज्ञान तो चला ही नहीं। हमने कभी ऐसा वेद ज्ञान तो बैठ के किया नहीं, कभी आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न देखा नहीं। इसलिए भिन्न भिन्न नहीं देखने के कारण हमारी प्रतीति मैं शरीर ही हूँ। ठीक है, ये बहुत गहरे में रहती है। अब ये शरीर की प्रतीति होने से, वेद ज्ञान नहीं होने से
वो ध्रुव तत्व की, आत्म तत्व की पहचान अपने को नहीं है। भाई इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब फिर ये जो बाहर के जो शरीर की क्रिया है उसी के आधार से पुण्य, उसी के आधार से पाप और उसी के आधार से धर्म मानता है। समझ में आया? जड़ की क्रिया से ही पाप, जड़ की क्रिया से ही पुण्य और जड़ की क्रिया से ही धर्म। कैसे? पूजन करा तो पुण्य कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया? और भोजन करा तो पाप कर लिया, यही है ना? और उपवास करा तो धर्म कर लिया। आया समझ में? 3 चीज़ों में ही पुण्य पाप धर्म हो गया। स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा प्रवचन सुन लिए, पूजा पाठ भक्ति कर ली, व्रत उपवास कर ली, इसे धर्म मानता है। और थोड़ा पूजा पाठ में ऐसा नहीं है, इसमें भी अंतर है बहुत गहरा। कुछ क्रियाओं को पुण्य का काम मानता है और कुछ क्रियाओं को धर्म मानता है। ये समझ में आए? जैसे अभिषेक वगैरह पूजा पाठ को मानता है पुण्य और व्रत उपवास को मानता है धर्म। समझ में आया? व्रत उपवास करे तो कहता धर्म कर लिया, और ये दया दान पूजा करे, दया दान भक्ति, तो इनको पुण्य बंध का कारण मानता है। समझ में? और थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा आत्म तत्व की चर्चा सुन ली, थोड़ा ऐसा क्षयोपम ज्ञान में अपन शरीर आदि से, तो होता ही धर्म हो गया। जबकि ये सब की सब पूरी जड़ की क्रिया है। ठीक? तो असमान जाति मनुष्य पर्याय में अहम पना है और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वेद ज्ञान ही असली मुक्ति का उपाय है। पुण्य करना, दया दान पूजा भक्ति करना ये मुक्ति के उपाय नहीं है, क्योंकि मुक्ति किसकी होनी है? आत्मा की। किससे मुक्ति होनी है? अच्छा बताओ, आत्मा को किससे मुक्त होना है? पता है आप लोगों को? आत्मा किससे बंधा हुआ है? आत्मा बंधा है ना दीदी? हाँ भैया, अब अपन को एक समय की जो मान्यता है उससे पर्याय को मुक्त करना है, बराबर है? तो वो पर्याय बंधी किससे? बराबर। तो पर में अपनापन कैसे करा उसने? अपन ने पर में अपनापन कैसे कर रखा है? 4 प्रकार की एकत्व ममत्व कर्तृत्व। तो वे एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि किससे कर रखी है? क्यों कर रखी? पर पदार्थ से क्यों कर रखी? ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान में ये पर ग्रह जो भी कुछ ध्येय है उनका प्रतिभास हो रहा है, और जीव करता है उनमें ध्येयों में एकत्व, बराबर, महत्व, कर्तव्य और भोक्तृत्व। हाँ, कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, बराबर, ये बुद्धि खड़ी हुई। बराबर। मैंने इसका उत्तर सीधा सा है कि इस आत्मा को अपने मुक्त स्वरूप का परिचय नहीं है। समझ में आया? परिचय नहीं है माने वो ये पुद्गल, ये शरीर, ये जड़, इससे भिन्न में क्या एक तत्व, कोई भिन्न तत्व, ऐसा हमें परिचय नहीं है। परिचय नहीं होने से शुरू में बताया कि आत्मा स्वयं अमूर्तिक है और वो देखता प्रति समय मूर्तिक को है। और कितना देखता है? अब मज़ेदार बात है ना, कितना देखता है कि भाई साहब बेचारा 24 घंटे देखता है। भाई आधा घंटा ऐसा मिले कि आत्मा मूर्तिक को नहीं देखे, समझ में? आधा घंटा तो कम से कम ऐसा मिले कि वो अमूर्तिक की तरफ जावे। अब वो आधा घंटा भी अपने आप तो मिलता नहीं। देखना ध्यान से, प्रकृति में सिस्टम क्या है? प्रकृति में सिस्टम है, आत्मा है जानने वाला और ये पुद्गल है जानने में आने वाला। ठीक? और स्वाभाविक ऐसा है कि ये आत्मा अपने को जाने चाहे नहीं जाने, पुद्गल को जानेगा। अब समझ, सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने नैसर्गिक स्वाभाविक ऐसा सिस्टम है अनादिकाल से कि ये आत्मा को इतना सा भी ज्ञान मिलेगा ना, इतना सा, जरा सा, तो भी उसको पुद्गल जानेगा। फिर इतना मिलेगा तो और ज़्यादा पुद्गल जानेगा, और ज़्यादा मिलेगा
तो और ज़्यादा पुद्गल जानेगा, लेकिन आत्मा को नहीं जानेगा। जानने की शक्ति बढ़ती है तो किसको ज़्यादा जानने लगता है? पुद्गल को जानने लगता। अब मज़ेदार बात है, वो पुद्गल को जानता है, तो पुद्गल को जानता है तो बेचारा जिसको जानेगा उसमें अपनापन करेगा। अब वो आत्मा को जानते नहीं तो उसमें अपनापन करे तो करे कैसे? नहीं समझ में? अब वो पुद्गल को जानता है। अब मज़ेदार बात है, धक्के खाते खाते मनुष्य हो गया। तो मनुष्य हो गया तो संगी पंचेंद्री हो गया, तो इत हित का सुखी होने का उपाय सोचने लगा। भाई पहले तो जो असंगी पना तक है वहाँ सुखी होने का उपाय नहीं सोचता जी। वहाँ तो वो जैसी अवस्था है, दुख तो होता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो दुख क्यों हो रहा, पर दुखी होता है। असंगी पने तक दुख होता है, नहीं दुख का भाव वासना, लेकिन इसको बचूं कैसे, ये इतना सोचने की उसको शक्ति, तो उसको इतनी शक्ति नहीं है। तो उसकी जो क्रियाएं देखते हो ना तुम असंगी तक की, वे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, वे 4 प्रकार की संज्ञाओं के कारण उसको ये काम करता है। समझ में आया? तो उसके कारण वो आपको भागता हुआ ये सब करता हुआ ऐसा ऐसा दिखता है ना, कहते कोई खाने के लिए भाग रहा है, तो वो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञाएं काम कर, इसलिए भयभीत रहता है, क्योंकि दुख के कारण मूल में देखोगे तो ये है। इन 4 से कोई 5वां दुख नहीं है। आहार का दुख, भय, अपन देखो अपने दुख गिनो, इसमें मैंने पहले एक प्रवचन किया है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह पे, आपको याद हो तो आहार का दुख भयंकर दुख है। सबसे ज़्यादा जीव दुखी होता है पहले नंबर पर आहार से। अगर अपन को भोजन नहीं मिले तो अपन सब भूल जाएंगे। अभी भी अगर तुम्हें 3 दिन 4 दिन भोजन नहीं मिले तो तुम सब एक तरफ रख के कहोगे भोजन तो दूसरी बात बाद में, मुझे कुछ नहीं सुनना। समझ में आया? और भय, और अपने को 24 घंटे भय 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 भय। और भय भी कैसा होता है, जो अवस्था जैसी होती उसमें जो प्रकृति है वो भय है उसका। फिर मैथुन, छोटी से छोटी, देखो तुम एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, मैथुन बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। जीव दुखी है बहुत, तिर्यंच गति का जीव महा दुखी है, भूखा मर रहा है, लेकिन मैथुन परेशान कर रहा है। फिर चौथा क्या है? परिग्रह, शक्ति बढ़ाने की, इकट्ठा करने की क्षमता, चाहता है कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ मिल जाए, क्योंकि पर को ही जानता है, तो पर के ही इकट्ठा करूं कुछ तो उससे सुखी होऊंगा। ऐसी वे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञाएं आज की नहीं है। इसलिए अपन को बहुत गहराई में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, जिसमें देखो गुणस्थान प्रमाण है, ये सब 6वें 7वें गुणस्थान तक ये आहार संज्ञा काम करती, उसके ऊपर 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा काम करती, और 10वें गुणस्थान तक लोभ कषाय काम करती। लोभांत कषाय सूक्ष्म सांप्राय, जो 10वां गुणस्थान है वहाँ तक लोभ कषाय जाती है जीव की। नहीं माने भोजन का विकल्प 6वें तक आया, 7वें से खत्म। अपने स्वरूप में गए तो बिल्कुल वैसे, अब वो अंदर वैसी रहती होगी, लेकिन अपन विकल्प आत्मक मोटा मोटी ले लें, और वे संज्ञाएं काम करती हैं। अब अपन मनुष्य पर्याय में आए तो अपन को हित हित करने की क्षमता मिल गई। अब अपन को हित हित विचार करने की क्षमता मिल गई, तो अब अपन को ज्ञान में झलक क्या रहा है? नेचुरल क्या झलक रहा है? उद्गत। और अपन को अब हित हित करने की क्षमता मिली, तो अपन ने हित हित करने में अपन को क्या दिख रहा है? अपने ज्ञान में क्या दिख रहा है? भजन जी ज्ञान में क्या दिख रहा? उद्गत। तो भाई तुम्हें जो दिखेगा, तुम दिल्ली में आए और विश्वास देगा, लोग कहते पंडित जी आप इस लाइन में कहाँ से घुस गए लीड वायर की। मैंने कहा यार मैं जिस जगह गया ना वो विश्वास नगर में, वहाँ काम ही यही होता था। नहीं समझा? अगर मैं गांधीनगर तरफ जाता तो कपड़े की लाइन में जाता, लेकिन यहाँ आया तो हर आदमी केवल 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 केवल, तो भाई हम अपने आप ही स्वभाव है कि काय में जाएंगे, इसी में जाएंगे, कोई अलग से कौन सा धंधा करेंगे। तो ऐसे ही अपन को जब शक्ति बढ़ी, सामर्थ्य बढ़ी, तो अपन को परिचय पुद्गल का बढ़ा।
अब पुद्गल का परिचय बढ़ा तो अपन ने ए तहत करने की सोची, तो ए तहत करने के नाम पर केवल अपन को पुद्गल दिखता था। तो पुद्गल दिखता था तो अपन ने क्या किया, सारी शक्ति जो मिली थी वो पुद्गल में लगाना चालू कर दी। समझ में आया कि नहीं? फिर अपन तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, मनुष्य तो या कोई भी जीव नकलची होता है। तो यहाँ बचपन से देखा कि सुखी कौन है भाई धंधा कैसे चुनते हैं अपन, कि कमाई किस में ज़्यादा है कि साहब इसमें 5% है, इसमें 10% है, इसमें 2% है, इसमें 12% है, तो भैया स्वभाव है कि आदमी 12% चुनेगा। ऐसे ही अपन जब यहाँ बच्चे थे तो अपन ने देखा कि पैसे से सुखी होता है आदमी। काहे सुखी होता है? करोड़पति अरबपति आदमी सुखी होता है। कि कैसे सुखी होता है? कि अपन जिसमें सुख जानते हैं वो सारा सुख पैसे से मिलता है। जैसे अपने को कोई सम्मान करता है तो मज़ा आता है कि नहीं आता? तो भाई कोई प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? तो आपने देखा कि प्रशंसा पैसे वालों की होती है, ठीक। फिर आप अच्छे कपड़े पहनते हो बढ़िया तो आप सुंदर दिखते हो, तो अच्छे कपड़े कैसे आते हैं? समझ में आया? फिर आपको गाड़ी कैसे आती है? पैसे। यहाँ तक कि सुंदर लड़की से भी शादी करनी तो आप अच्छे पैसे कमाने वाले होने चाहिए, तब आपको अच्छी लड़की मिलेगी, ना कोई लड़की नहीं देगा। तो पावरफुल चीज़ क्या हो गई? अब देखो मूल में तो चाहिए पंच इंद्रिय के विषय भोग, वैसा नहीं चाहिए मूल में क्या चाहिए? 5 इंद्रिय के विषय भोग। अब जब 5 इंद्रिय के विषय भोग क्यों चाहिए बता सकता है कोई? इसलिए कि हमें परिचय ही पंच इंद्रिय के विषय, हमें और कुछ परिचय नहीं। भाई हमें भूख लगी बचपन में, दुख हुआ, और हमने दूध पिया माँ का तो सुख हुआ। तो हमें तो सीधा ये प्रतीति मजबूत होती गई ना कि सुख का कारण बाहर से मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भूख से दुख हुआ, प्यास से दुख हुआ तो पानी मिला, जो गर्मी लगी तो पंखा चला तो सुख हुआ, और गर्मी लगी तो कूलर चला सुख हुआ, एसी चली तो सुख हुआ। समझ में आया? फिर गेहूं को देखने की इच्छा हुई तो इच्छा से दुख हुआ, और फिर गेहूं को देखा तो सुख हुआ। समझे? ये मान्यता है ना। तो मूल में इस जीव को माने अपने को जब शक्ति सामर्थ्य बढ़ी तो अपन को ये पुद्गल ही परिचय में आया, और पुद्गल परिचय में आया और अपन सुख की तलाश में थे, और अपन को ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखा कि यहाँ आत्मा में इच्छा उत्पन्न हुई जिससे आत्मा दुखी हुआ, और आत्मा की जब वो इच्छा पूरी हुई तो आत्मा को क्षण भर के लिए सुख मिला। ऐसा ही है ना सिस्टम। तो वो क्षण भर को सुख मिला तो ऐसी दृढ़ गहरी प्रतीति हो गई कि ये पर द्रव्य सुख का कारण है। अब पर द्रव्य से 2 तरह की चीज़ें अपने को अनुभव में हुई। कुछ पर पदार्थ अपन को दुख में निमित्त बने, और कुछ पर पदार्थ अपने को बस जी दुख में निमित्त कैसे बने? पर पदार्थ दुख में कैसे निमित्त बने? जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो अनिष्ट। भाई अनिष्ट क्या होता है? जो इष्ट ना हो वो नहीं अनिष्ट। तो इष्ट और अनिष्ट क्या होता है? कि हमने शादी करी और पत्नी हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करी तो हमें पत्नी काय का कारण बन गई? दुख का। और अगर हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे तो काय का कारण बन गई? सुख का। तो ऐसे अब 2 भेद हो गए। कैसे 2 भेद हो गए? कि जो इच्छा के अनुसार परिणमन करे वो अच्छा, और जो इच्छा के विपरीत परिणमन करे वो बुरा। तो ऐसे पर पदार्थों में राग और द्वेष ये खड़े हो गए। ठीक। अब राग द्वेष पैदा कैसे हो गए समझ में आ गया? पहले पर द्रव्य से परिचय आया, पर द्रव्य से परिचय आने में से उसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं मिली। एक अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाले पदार्थ, और अपनी एक इच्छा के विपरीत परिणमन करने वाले पदार्थ। इससे राग द्वेष पैदा हो गए, कसाय पैदा हो गई। और वो जो पर पदार्थ में अपनापन है वो मिथ्यात्व। तो ऐसे मिथ्यात्व और कसाय निरंतर जीव को पैदा हुए। ठीक। अब अपने को सुख के नाम पर केवल पुद्गल 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 दिखा। ठीक। और अपन लगे रहे। फिर अपने को थोड़े बड़े हुए तो अपन को ये पावर काय की दिखी? ये सब पंच इंद्रिय के विषय भोग काय से मिलते हैं? ऐसे से। फिर अपन को क्या हुआ?
कि ये परिचय बड़ा, अपन थोड़े बड़े हुए तो किसी की आँख कान नहीं थे, आँख फूटी थी। तो अपन ने पूछा यार इसकी आँख क्यों फूटी, ये गरीब क्यों है? तो क्या जवाब मिला कि साहब इसका पाप का उदय है। क्या जवाब मिला? इसका पाप का उदय है। साहब अच्छा, ये पाप का उदय क्या होता है? समझ लो एक बच्चे हैं ना, पर अभी तुम बच्चे के रूप में जाओ, अपने संस्कार कैसे मजबूत हुए। तो अपन को कहा कि साहब ये पाप के उदय से इसको आँख एक मिली है, पाप के उदय से साहब ये गरीब है, पाप के उदय से साहब इसके रोग हो गया। तो अपन को ऐसी प्रतीति हो गई कि जो पाप का उदय बहुत बुरी चीज़ है, ठीक। और फिर अपन को मुकेश अंबानी दिखा, बढ़िया चमचमाती कार में दिखा, तो अपन ने कहा ये बहुत पैसे वाला है। तो अपन ने सहज कहा कि भैया इसके पुण्य का उदय है। और कोई बहुत सुंदर दिखा, अरे तो इसको पुण्य का उदय है, तो इसका मतलब लगा कि पुण्य का उदय बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। दो भेद समझ में आ गया। पहले तो पर पदार्थों में अपनापन, फिर इष्ट अनिष्ट। फिर अपन ने पूछा कि ये इष्ट काय से मिलता है और ये अनिष्ट काय से मिलता है, तो क्या उत्तर मिला? इष्ट मिलता है पुण्य से और अनिष्ट मिलता है पाप से। तो प्रतीति हो गई कि पाप बुरा है, पुण्य भला है। इतना हो गया। अब बच्चे को अपन ने हर धर्म में प्रोग्राम है, हर धर्म में, तुम्हारे अकेले नहीं है। तो उनने कहा कि भैया ये पुण्य कहाँ मिलेगा? भाई पुण्य चाहिए ना सुखी होने के लिए, तो ये पुण्य कैसे मिलेगा? तो अपने अपने धर्म का पालन करने से पुण्य बनेगा। तो वो अपने मंदिर चला गया, तुम अपने मंदिर आ गए, लेकिन दोनों को चाहिए क्या है? दोनों को क्या चाहिए? उससे कहा कि देखो तुम दूध चढ़ाओ शंकर जी पे, तुम खुद मत पियो, तो भी तुम्हें बहुत पुण्य बनेगा, शंकर जी प्रसन्न होंगे। पानी चढ़ाओगे तो थोड़ा कम होंगे, समझ में आया? और कोरे जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो पहले तो आदमी दूध लेके जाते थे, लेकिन धीरे धीरे गरीबी बढ़ती गई तो लोग दूध में पानी मिला के ले जाने लगे। फिर अब और गरीबी बढ़ गई तो बेचारे अब गरीब आदमी, क्योंकि अमीर आदमी तो रोज दूध चढ़ाने जाने से रहा, क्यों उसके ऐसा नहीं है, हम लोग समझते नहीं हो। जो बड़ा आदमी है वो एक खट्टा केस निपटाता है भगवान के पास जाकर, वो एक बार जाता है साल 6 महीने में, और वहाँ पे करोड़ रुपए दान दे आता है, 20 लाख दान दे, तो भगवान से कहता है 50 लीटर दूध का हिसाब किताब बराबर। अब जो गरीब है वो तो बेचारा दे नहीं सकता, तो वो रोज एक एक लोटा डाल के कुछ करके वो करता है। जैसे बड़े आदमी होते ना, वे सीधे ना प्रक्षाल में आएंगे ना पूजा में आएंगे, सीधे 100 धर्मेंद्र बन जाएंगे। 50 लाख रुपए दिए और 100 धर्मेंद्र बन गए, और पहला कलश का अभिषेक, जन्माभिषेक कौन करेगा? सेठ जी करेंगे। तो भाई जिस आदमी ने 50 लाख दे के जन्माभिषेक किया है, तो उसके तो पुण्य की बात ही निराली है ना। और सारे पंडित, सारे प्रतिष्ठाचार्य, अधिकतर संत साधु उसकी महिमा भी बहुत करते हैं कि सेठ जी बहुत बहुत पुण्यशाली हैं, देखो इनको पहला कलश भगवान के ऊपर सौभाग्य मिला चढ़ाने का, तो सेठ जी को पुण्य इकट्ठा बन गया। लेकिन जो गरीब है वो बेचारा थोड़ा थोड़ा जाता है, क्या करे, समझ में? तो वो वहाँ जल चढ़ाता है और ये यहाँ जल चढ़ाता है। आप कहोगे नहीं साहब ऐसे कंपैरिजन मत करो, ऐसा ही है, चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, ऐसा ही मान्यता में कि तुम्हारे यहाँ पे भगवान को अभिषेक करने से ज़्यादा पुण्य बनता है, उसको वहाँ पर पुण्य बनता है। मूल में पुण्य ही सबको बांधना है। भैया एक प्रश्न है, भगवान का एक बार ही अभिषेक होता है जब जन्म होता है तब, हाँ, ये बाद में अभिषेक की प्रथा कैसे चल पड़ी? रोज अभिषेक, ये अभिषेक की प्रथा ऐसे चल पड़ी कि जे कृत्रिम जिन बिंब हैं, मूर्तियाँ हैं, और ये मूर्तियों को अगर अपन साफ सफाई नहीं करेंगे कपड़े से, समझ में आया, तो वो गंदी हो जाएंगी, धूल चढ़ जाएंगी। तो प्रक्षाल करना था। अब वो प्रक्षाल के बाद जो छोटी छोटी प्रतिमाएं होती हैं, तो कहा किसी ने कि भाई अभिषेक माने इन पर जल डाल के और बढ़िया साफ करो। तो वो धीरे धीरे वो अभिषेक तो होता ही है जन्माभिषेक,
तो वो जन्म अभिषेक में ही अभिषेक आ गया, और इन प्रतिमाओं के फिर महामस्तकाभिषेक और फिर ये और फिर वो सब चालू हो गए। अधिकतर परंपराएं तो अज्ञानता से और लालच से चालू होती है। कैसे? अज्ञान, एक तो जीवों को अज्ञान बहुत है और एक लोगों में लालच बहुत है। भाई मंदिर में पैसा चाहिए, तो ये जन्माभिषेक कि प्रथम कलश की बोली। अब आप तो ये तो अभी आप तो चलो ये तो ठीक है, आप बड़े बड़े अतिशय क्षेत्रों पे जाके तो देखो, वहाँ तो भाई साहब आप देखोगे तो आप कहोगे ये धंधा है, तो खुल के धंधा चलता है। प्रथम कलश की बोली, समझ में आया? पहले जो भगवान का अभिषेक करेगा 21,000 रुपये, और लोग वहाँ पे 21,000 रुपये देते हैं। और फिर ऐसे प्रथम कलश, द्वितीय कलश, तृतीय कलश, फिर चौथा कलश, फिर ऐसा वो जाके पूरा करके फिर कहते साहब अब एक काम करो 1100 रुपये सामान्य कलश। फिर वे सामान्य वाले भी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर तुम 1100 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारा नंबर ही नहीं आ पाएगा, और तुम्हें ऐसी नज़रों से देखा जाएगा कि तुम भिखारी हो। अब आप कहोगे कि ये परंपरा कहाँ से आ गई? कह सकते हो आप। मैं आपको ऐसी 50 परंपरा से परिचय करा सकता हूँ जो केवल लोभ के बस पैसा इकट्ठा करने, जो छत्र चढ़ाने की परंपरा, वे छत्र उठा लाते हैं, देखे नहीं आपने? वो जाके भाई छत्र वो 200 रुपये 250 रुपये में जाके चढ़ाया, और वहाँ से वो उतार के फिर ले आता है, फिर चलता है। अब कोई कहेगा ये कहाँ से आ गया? पैसा। देखो आप समझे नहीं। देखो धर्म क्षेत्रों में हमेशा आडंबर बढ़ेगा जब आप बड़ी बड़ी संस्थाएं, ज़्यादा खर्चीली संस्थाएं, बड़े बड़े मंदिर बनाओगे तो उसके पैसे का खर्च निकालने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और वे जो करने वाले हैं ना, उनकी भी मूल में बहुत गलती नहीं है बेचारों की। करें क्या? माता जी, महाराज जी, ब्रह्मचारी इतना बड़ा मंदिर बना गए और वे तो निकल गए वहाँ से। अभी उस बेचारे को तो मंदिर, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी एक जगह का नाम नहीं ले रहा, हालांकि नाम भी लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। जहाजपुर गया था मैं अभी, वहाँ के वो मिले जो भी मिलते हैं कार्यकर्ता, तो मैंने देखा इतना बड़ा बना हुआ है। तो मेरी बात चली तो मैंने कहा इसमें तुम्हारा मेंटेनेंस तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो बोले भाई साहब 50 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस। मैंने कहा मर गए भैया, 200-250 तो आदमी लगा है वहाँ पे कर्मचारी। समझ? अब बताओ जब इतना पैसा तुम कहाँ से लेके आओगे? बताओ कौन देगा तुम्हें? चलो एक आध बार की बात हो तो हर महीने चाहिए इतना पैसा। और ये तो मैं तुम्हें एक तीर्थ की बात बता रहा हूँ, ये तुम बड़े बड़े तीर्थ बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते, सब बहुत खोज अनुमोदन हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल लो पुण्य कमाओ। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, हकीकत बताओ, वहाँ पे आराधना कितनी होती है? आपको पता है? अब मैं कहाँ तक बोलूँ, फिर विषय छेड़ दिए। अब इतनी मूर्तियाँ विराजमान करते थे, आप इधर जाओ तो लोग जहाँ पे जाओ उधर देखो कितनी हालत है। प्रतिमाएँ भाई साहब धूल चढ़ रही हैं, और अभी तो कुछ नहीं है, कहाँ तक करोगे? जाले लगेंगे एक दिन। क्योंकि समाज आप समझे नहीं, एक तो जैन समाज संख्या में कम, सबसे बड़ी बात, हमारे पास संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और संख्या होने में बटे इतने हैं कि पूछो मत। बटे के नहीं बटे भाई, श्वेतांबर अलग, दिगंबर अलग, फिर दिगंबरों में अपने भेद, फिर भेदों में भी भेद है कि नहीं? ऐसा जो भेदों में भेद के, अब आजकल हर महाराज का अपना अपना पंथ है, अपना अपना मंदिर है, अपना अपना धाम बना रखे हैं, वहाँ दूसरे महाराज का प्रवेश नहीं हो सकता, समझा? और इनके भक्त लिमिटेड, उनके भक्त लिमिटेड, उनके भक्त लिमिटेड, नहीं समझ में आया? सब सिस्टम बन गया ना आजकल तो। अब ऐसे में तो मंदिर तो बनाते जाओ, मंदिर तो बनना बहुत आसान है, क्योंकि प्रतिमा के नाम पर पैसा देते लोग, शिखर के नाम पे फटाफट पैसा देते लोग, बाद में उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत भारी पड़ता है। और जब वो तो पैसा, तो मैं तो इसलिए बता रहा था कि ये परंपराएं जो आप सोचते हो कि ये आडंबर इसलिए हो रहा है बच्चन जी कि भाई आडंबर नहीं करेंगे तो पैसा तुम दोगे नहीं।
अपन सोचते हैं वे सब समझते हैं वे लोग करने वाले ये, लेकिन वे कहते हैं पंडित जी ईमानदारी से अगर आपके जैसे हो गए तो हमें झोला लेके जाना पड़ेगा या मंदिर में ताला लगाना पड़ेगा अगर तुम लोगों की बात मान लो। एक अन्यथा नहीं लेना। अपने यहाँ कम है क्या? ये अपने यहाँ ये 5 फोटो लगा देते हैं और फिर उस पर पर्दा डाल देते, फिर लाओ अनावरण, फोटो का अनावरण, लाओ पैसा। ये क्या है ये कहाँ कौन से शास्त्रों में ये अनावरण? प्रतिमा को ढक दिया पहले नंबर पे तो, और फिर एक प्रकार का उस पर पर्दा डाला और फिर हटाओ, इसके पैसा दो। कुंद कुंद के चित्र पे कपड़ा डाल दिया तुमने। अब बोलो ये कुंद कुंद तो अपरिग्रह वाले, उन पर कपड़ा कैसे डाला? उपसर्ग हो गया। फिर को चित्र तो कुछ होता ही नहीं, फिर को तो होता ही नहीं, तो फिर अनावरण फरावरण करने का मतलब क्या रह गया? अब बोलो, अब तुम मुझसे पोल मत खुलवा, फिर बहुत खुलती है। समझ में? तुम्हारी भी इज्जत बची रहे और हमारी बची रहे। काहे को चक्करों में? हम तो बहुत अच्छे समझ गए। अभी हम वहाँ पे गए, कहाँ पे, इंदौर, तो कोई बोला कि साहब शांति धारा के बारे में बोलो। मैं क्या बोलूँ ये शांति धारा के बारे में? भाई साहब धंधे हैं, बिजनेस हैं, और वे करने इसलिए पड़ेंगे कि जब तुम इतनी संस्थाएं इतनी बड़ी बड़ी बना लोगे, पैसा कोई नहीं देना चाहता। भाई साहब मैं अभी तुमसे कहूँ कि लाओ पैसा दे दो, तुम नहीं दोगे 1 रुपया, लेके दिखाओ। और अभी मैं यहाँ पे कोई डेट फाइनल कर दूँ कि बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा 29 तारीख से, समझ में? पहला कलश, वो जो बड़ी प्रतिमा है ना आदिनाथ की, इसका पहला कलश अभी तुम कहोगे लिखो 21,000 लिखो मेरी, अरे अब तुमने ऐसे दे दिए। और अभी हम कहते कि लाओ भैया 11,000 रुपये दे दो मंदिर की, तुम कहते खाए के दे दे, हम अकेले ही है क्या देने के लिए? अब आप देखो, तो वे सब आडंबर करने पड़ेंगे। तुम आडंबर नहीं करोगे तुम 1 रुपया नहीं। जैन समाज जैसी आडंबरी समाज नहीं है। गुप्त दान नहीं देते अपन बिल्कुल भी। जैनियों से तुम गुप्त दान नहीं ले सकते बिल्कुल भूल के भी। जैनियों में दिखावा इतना ज़्यादा है कि आप इसकी कल्पना नहीं करते। क्योंकि बनिया है ना, बनिया के अंदर एक बुद्धि काम करती है, वो बिना स्वार्थ के वो काम नहीं कर सकता। कि उसको ऐसा लगता है कि पैसा दिया तो पुण्य भी बनना चाहिए और नाम भी मिलना चाहिए। 1 पंथ 2 काज, वे है बनिया महाराज। समझ में आया? ये 1 पंथ 2 काज नहीं करे तो बनिया काहेगी? बुद्धि इनकी दी इतनी है। समझ में आया? अपन बहुत होशियारी से काम करते, वो ही होशियारी अपन ने धर्म में लगा ली। हमारा धर्म भले ही वीतरागी हो, लेकिन अपने धर्म के क्षेत्र में जितने षड्यंत्र चलते हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई कहेगा साहब अन्य धर्मों में भी तो चलते, अन्य धर्म तो कह के रागी द्वेषी हैं। उनके धर्म तो भाई साहब है ही राग द्वेष से आधार है। उनका तो भगवान भी रिश्वत लेता है। ये तो कह के, गलत कह रहा हूँ क्या? ये तो कह के उनके यहाँ तो रिश्वत लेते ही है ना भगवान। अगर 2 नारियल चढ़ाओ तो भगवान खुश होंगे, 3 चढ़ाओ तो और ज़्यादा होंगे, 5 चढ़ाओ तो और ज़्यादा होंगे, 1 करोगे तो बिल्कुल भी खुद ही आ जाएंगे उतर के। तो भाई वहाँ तो सिस्टम है। तुम्हारे यहाँ तो भगवान लेते नहीं, देते नहीं, वीतरागी हैं। तुम्हारे यहाँ बेईमानी कैसे चल रही? प्रश्न तो ये है। तुम्हारा धर्म तो दरवाजे वाला धर्म ही नहीं है। पता है तुम्हें? जैन धर्म दरवाजे वाला धर्म नहीं है। क्या समझ में नहीं है? ये तुम्हें मंदिरों में जो दरवाजे लगाने पड़ रहे हैं, ये तुमने मंदिरों में आडंबर कर दिया इसलिए लगाने पड़ रहे हैं। हमारा धर्म तो बिल्कुल ओपन धर्म है। हमारे मुनिराज दरवाजे नहीं लगा सकते, कुंडी लगा के नहीं बैठ सकते। हमारे मुनिराज ऐसे बंद कमरों में जाके नहीं बैठ सकते, एकदम खुले रहते हैं बिल्कुल उनके दरवाजे। क्योंकि कुंडी लगाना, गुप्त रहना पाप करने की निशानी है। और हमारे मुनिराज ऐसे वीतरागी हो गए कि उन्हें अब कोई किसी का डर नहीं, भय नहीं, विकल्प नहीं, और कोई अंदर में वैसा पाप तो है ही नहीं, सो कोई बात नहीं। तो जब वीतरागी धर्म है तो वीतरागी धर्म में आडंबर आ गया। तो आडंबर इसलिए आ गया कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फैलोगे
बड़ी संस्था बनाओगे, बड़े मंदिर बनाओगे तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, और पैसे तुम बिना उसके दोगे नहीं, ये बात समझ लो। क्यों नहीं देंगे? अपने यहाँ वो सिस्टम ही चला रहा। ये अक्षरधाम देखा तुम लोगों ने कितना बड़ा है? तुम्हारा एक भी तीर्थ अक्षरधाम से बड़ा नहीं है, और उसमें जितना रोज का आदमी दर्शन करने आता है ना, तुम्हारे सारे मंदिरों में मिला लो तो नहीं आता। ठीक है, जितना उनके यहाँ एक दिन में दर्शन करने आता, एक दिन की संख्या 1-1 लाख हो जाती कभी कभी। समझ में आया? 50-60 हज़ार तो नॉर्मली है डेली की। ठीक है, वहाँ पर जाके देखना तुम, एक पाटिया पे किसी का नाम मिल जाए, एक दानदातार का नाम मिल जाए, तो मैं तुम कहो जो हार जाऊँ। वहाँ पर सेवा भाव चलता है। क्या चलता है? जो झाड़ू लगाता है ना, वो सेवा भाव से लगाता है, वो पैसे नहीं, मतलब वो कोई उनका वो कर्मचारी नहीं है। मैं उनके बहुत बड़े गुरुजी से मिला, समझ में, संयोग की बात, उनसे मिलना हुआ मेरा ही नहीं, अक्षरधाम के जो मेन गुरुजी, मैं वहाँ गया और वो किसी हमारे बहुत बड़े वो मित्र हैं, दुबई से आए थे, तो वो ट्रस्टी थे, उनके भाई, वे उसको मानते थे, तो वो हमें मिलाने ले गए। तो भाई साहब उनसे कहा कि ये हमारे जैन दर्शन के शास्त्री विद्वान हैं। तो सब तो बैठे थे नीचे, मुझे बैठाया ऊपर अपनी बराबरी पे, समझ में आया? और ये बोले, और जब ये पैंट शर्ट पहना था, अरे बोले ज्ञान की तो पूज्यता है, और आपको ज्ञान है जैन दर्शन का, वो भी जैन दर्शन तो बहुत महान दर्शन है, और बैठे। तो मैंने उनसे जब चर्चा करी पूरी वहाँ की व्यवस्था की, तो उनने बताया हमारे यहाँ चाहे कोई करोड़ रुपए का दान दे जाए, इसी शर्त पे लिया जाता है कि नाम कहीं पर भी नहीं दिया जाएगा, ना अनाउंसमेंट किया जाएगा, ना कहीं लिखा जाएगा, ना कहीं बताया जाएगा। अब दान देना हो तो दो, न जाओ। और उसमें इतना दान आता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ दान देते। समझ में आया? ये तुम्हारा ऐसा मेन फाउंडेशन है, वो तुम्हारा वो एक वो तुम्हारा दिलीप भाई, वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है, और मेन इसका वो है, वो आता है इसकी सेवा करने, खुद लगाता है वो अंदर झाड़ू। ये तो अब अपने यहाँ पे क्या है कि जरा से ट्रस्टी बन गए हैं। तो भाई साहब मैं चौड़ा बाजार सकरा, भाई साहब हम कह रहे वो बाहर से धमकाता फिरता है, भाई साहब सेठ जी आ गए, बड़े सेठ जी आ गए, और हम बीतरागी धर्म को मानते। क्या मानते तुम बीतरागी धर्म? क्या देव साथ गुरु की सेवा करते हो? हमें तो बताओ। तुम मंदिर की झाड़ू नहीं लगा सकते भाई साहब? तुम मंदिर में जरा माली को इधर आ, अरे साफ उसको, कोई ध्यान नहीं रखते। समझ में आए कि नहीं आए? तुम्हारा देव साथ गुरु के प्रति कितना समर्पण है वो बताओ। अपनी सामग्री खुद नहीं बना सकते। सेठ जी को बनी बनाई सामग्री थाली में लगी हुई चाहिए, वो भी व्यवस्थित, और उसमें फल छोटे आ गए तो फिर वो बनाने वाले की आफत हो जाएगी। अब बोलो, तुझे अहंकार से पीड़ित, अब भले ही बीतरागी धर्म में हो तो क्या कर सकते, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो अंदर की पवित्रता है, जो भावना है, वो बहुत उत्कृष्ट चाहिए। तो ये जो आपने प्रश्न किया दीदी ने कि ये परंपराएं, तो ये जितने भी आडंबरपूर्ण परंपराएं बढ़ रही हैं उसका कारण खर्चा है। खर्चा अगर आपका रहेगा, ये अतिशय क्षेत्र क्या है आपको पता है? ये अतिशय क्या होता है किसी को पता है? डॉक्टर साहब ने मैं सब बता रखा, कुछ नहीं होता। पैसा कमाने का धंधा है अतिशय क्षेत्र, क्योंकि तुम्हें अतिशय नहीं बताएंगे तो तुम पैसा 1 रुपया नहीं दे सकते, सीधी जाओगे ही नहीं। हमारे गांव में एक प्रतिमा जी निकली, हमारा गांव भी अतिशय क्षेत्र हो गया कि नहीं? समझ में आया? तो इतने दूर दूर से दर्शन करने आते थे लोग वो प्रतिमा के। जब वो निकली थी, सारा धर्म उसी में है, और लो पैसा और लो, और 2-3 गांव के तो लड़ाई झगड़ा फैल गया। ये प्रतिमा हम अपने गांव में लेके जाएंगे, यहाँ जैन कम हैं, और हमारे यहाँ के समझ में, एक बहन जी हमारे यहाँ, हमारे बहन जी क्या वो समझ लो हमारी तो दादी जैसी थी। अब वो प्रतिमा, अब घटना सुनाऊं क्या कैसे सुनाऊं? प्रतिमा जी जो है ना,
हमारे गांव में निकली, हमारे गांव में 4 घर के जैन, तो बोले यार इतनी अपन के यहाँ रहने वाला तो कोई है नहीं। और जय प्रथम हमारा गांव पड़ता था, मैंने मेन रोड से अंदर को जाना पड़ता था 1 किलोमीटर, और एक गांव था पास में, तो वहाँ पे क्या वो मेन रोड पे पड़ता था। तो बोले जबलपुर रोड पे, मेन रोड पे, तो बोले यहाँ से बड़े बड़े लोग निकलेंगे जैन समाज, तो उनको दर्शन हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर आने बहुत दिक्कत है। तो हमारे बाबा ने कह दिया ठीक है भाई दर्शन हो जाए। वहाँ बाबा थोड़े मेन थे उस वो बड़े थे सर, तूने कहा ले जाओ तुम अपने यहाँ विराजमान कर लो। भैया वो दे दी। ओ भाई साहब वो तो इतना वो हो गया कि हमारे यहाँ पे जो दूसरा घर थे एकदम सब उपवास करने लग गए। बोले जब तक हमारी प्रतिमा जी घर नहीं आ जाएगी हम पानी नहीं पिएंगे। सो भैया 1.5 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, फिर हमारे बाबा वगैरह और जो गए, भैया तुम वापस दे दो प्रतिमा समझ में आया, बहुत रायता फैल रहा, तो फिर वापस आ गई। अब वो तो लोग दूर दूर से दर्शन करने थे। तो हमारे यहाँ में एक आए कोई, हमें अच्छे याद, हम छोटे थे बहुत उस समय, मैं 10-12 साल का हूँ, 10-11 साल का। तो बोले तुम अच्छा बहुत बढ़िया वो बनवाओ रोड पे, क्या बनता है जी तुम्हारी दरबार, हाँ बराबर दरबार, वो सही कह रहे हो, ऐसा समझ गए दरवाजा, और उस पर लिखवाओ आदिनाथ समाधि से क्षेत्र 2 चतुर्थकालीन प्रतिमा। और वो सुनो अपनी जितनी प्रतिमाएं निकलती सब चतुर्थकालीन हो जाती है, क्योंकि पंचम काल में तो निकलती नहीं क्योंकि अब पंचम काल की कहोगे तो किसी को ज़्यादा मजा नहीं आएगा, और चतुर्थकालीन कह दो तो गजब ही हो जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे यहाँ की प्रतिमा भी चतुर्थकालीन है, जबकि उस पर गहराई से जब जो शोध करता है वो देखी गई थी तो 12वीं शताब्दी की है, समझ में, 800-900 वर्ष पुरानी। लेकिन अपन को तो चतुर्थकालीन चाहिए, तो बोले यहाँ लिखवा दो चतुर्थकालीन अतिशय क्षेत्र। तो बोले आपके यहाँ पैसा बनेगा नहीं और बहुत बड़ा मंदिर बन जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता हमें ये छोटी छोटी जगहों पे ये बड़े मंदिर बनाने क्यों हैं, जहाँ समाज नहीं, जहाँ पर कोई जाने आने वाला नहीं, वहाँ पर पैसा लगा के मान के चलो वहाँ छोटा मंदिर तो रहने दो ना छोटा भाई, 4 लोग दर्शन करने आते हैं, 5 लोग वहाँ रहते हैं और मंदिर छोटा तो अच्छी बात है ना भाई, जितने लोग उतना मंदिर। अब जब भीमगली अपन ने इतना बड़ा बना लिया और 6 लोग प्रवचन में बैठे रह गए, क्या फ़ायदा है भाई प्रवचन का। जब आपको प्रवचन हाल तब तो हो कि उसमें आदमी बैठे तो। बोले नहीं साहब साल भर में कभी कभी विद्वान, तो भाई साहब कभी कभी के लिए इतने बड़े हॉल बने हुए, वो ले लो 4 दिन के लिए 6 दिन के लिए ले लो, सुनवा दो लोगों को। अब उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए लगा के और फिर वो खाली पड़े रहे। और सही बात बताओ बस्तेन जी, खाली भी क्या पड़े रहे, अभी तुम लोग मर जाओगे तब क्या होगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ वास्तव कि जो 2-4 मर जाएं तो जी आफत ही आ जाएगी, कौन देखेगा ये बताओ। हमारे गांव में भाई साहब 2 बचे, हम सब तो भग गए, मजाक नहीं कर रहा, 2 आदमी हैं 2 प्रक्षाल करने के लिए। अबे 2 वर्ष जब तक टिकरा फिर क्या होगा। और अभी हमारे गांव वालों ने अब आ जाते हैं कभी कभी, सेठ जी बड़ा मंदिर बनवा, मिटाओ इसको, बढ़िया बनवा दिया, करो भैया जिसको जो करना कर। बात उसकी नहीं है, तुम ये समझ ही नहीं रहे हो कि जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान करेंगे क्या। और फिर देखो ना बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, अब तुम छेड़ दिया तो मैं छेड़ा मत। वो जो तुम्हारे वहाँ पे है ना ये महाराष्ट्र में और ये तुम्हारे कर्नाटक में सब जैनी बहुत दुखी है, काय बात से कि हमारे सारे मंदिर जो है अन्नमतियों की बना दिए, भगवान को माला पहना दी, भगवान को कपड़े पहना दिए, कब्जा कर लिया। किसी ने कब्जा नहीं किया, वो क्या चीज़ है पता है आपको भाई। आज मेरा गांव में छोड़ के आ जाऊं और मंदिर पड़ा रहेगा और जब वहाँ कोई नहीं रहेगा तो जो आस पड़ोस है वो बेचारा ये सोचता है कि जो देवी देवता है, वो क्या सोचते हैं, वे तो बेचारे सोचते ना कह रहे ये जैनियों की यार देवी देवता है, तो वे तो बेचारे बड़े उससे कह रहे चलो भैया वे चले गए तो अपने इसकी सेवा करो। तो उन बेचारों को जैसी सेवा करनी आती है वे वैसी करने लगते हैं। अब उन्हें तो कुछ पता नहीं,
फिर तुम कहते बाद में हमारे कब्जा वब्जा कोई नहीं, जैनी संख्या में घटता गया और छोटे छोटे गांवों से भागता गया, वहाँ कोई देख रेख करने वाला बचा नहीं, तो सीधी सी बात है वो मंदिर उनके हो गए। इसमें क्या क्या दो राय है, कौन तुम्हारे कब्जा करने को बैठा है। लेकिन क्या होता है जब वहाँ पर कोई नहीं बचेगा, भाई अपन देखो तुम्हारे घर के बराबर में प्लॉट खाली पड़ा हो, तुम कचरा फेंकते हो कि नहीं? क्यों फेंकते हो? खाली पड़ा है। अच्छी बात है। अरे अच्छी और बुरी की बात क्या है, मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है, ये बिल्कुल नेचुरल है। आप देखना अगर कोई जगह आपकी जैसे ताला लगा रहता है किसी के गेट के सामने, लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने लगते हैं। 2 दिन देखेंगे ये तो परमानेंट ही ताला लगा रहता है, तो लोग परमानेंट ही खड़ी करने लगते हैं। अब कोई कहे कि इसने कब्जा कर लिया, अरे भाई उसने कब्जा कहाँ कर लिया, वहाँ जगह पड़ी रहती थी, रख लिया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा? तुम जब तक, अब आज भी जैनी कोई कम मंदिर नहीं बना रहे, सबसे ज़्यादा संख्या में मंदिर अपने ही बन रहे, और अभी तो महाराज में होड़ लगी मंदिर बनाने में, पंडितों में होड़ लगी। जे प्रतिष्ठाचार्य हैं इनको अपने रिकॉर्ड बनाने हैं कि हमने 100 प्रतिष्ठाएँ करा दी, हमने 125 करा दी। एक प्रतिष्ठाचार्य मुझे मिले, बोले 98 हो गई विवेक। हमने कहा तो ठीक है, बोले 2 और हो जाए तो बस सेंचुरी हो जाए। हमने अब ये क्या है, अब 2 नहीं हुए तो उनकी तो सांस अटक जाएगी, वे तो मरेंगे नहीं समझे। उनको तो ऐसा लगता है कि भाई वो 2 कराओ कैसे भी करके। अब 2 कैसे होंगी कि नहीं ज़रूरत है तो भी बनाओ, तुम तो कैसे भी करें। कितने मंदिर इन प्रतिष्ठाचार्यों की वजह से बन गए, ज़रूरत नहीं थी तो ही बनवा दी। अरे हम ला देंगे, पैसे की चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सेठ है। तुम भाई, और वो गाँव वाला जब पैसा सुनता है क्या, अच्छा हमारे पैसा नहीं लगेंगे, है तो बना दो, हमें क्या जा रहा, बहुत बढ़िया बना दो। और फिर दिमाग में भर दिया कि मंदिर बनाने की बात मना करना तो बहुत पाप है, सुबह तो भूल के मत कर लेना, ना भयंकर पाप लगेगा। सो बेचारे सवरे, हाँ भैया बनाओ, 2 बनाओ जी, हमारी तरफ से तो 4 बनाओ। क्यों कि जब फ्री में पुण्य मिल रहा हो, डॉक्टर साहब कल ही के प्रवचन बोल रहे थे कि जब शुभकामनाएं फ्री की देनी हो तो फिर कैसे दिए जाती है। तुम जियो हजारों साल, समझ में, कल बता रहे थे तो, जबकि आदमी 100 साल नहीं जी पा रहा, और ये बंदा क्या कह रहा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब ये तो बिल्कुल खिलाफ ही हो गए वस्तु स्वरूप के, भैया 50,000 साल में कैसे हो सकते। तो बोले यार इतना झूठ बोलते हो, तो बोले कौन से पैसा लग रहा है, फ्री की शुभकामनाएं। फिर जब फ्री की देनी है तो चाय जितनी दो, अपने बाप का क्या जा रहा। ऐसे ही जब फ्री में ही मंदिर बन रहे हैं और अपन को खाली ताली बजाना है, तो हम तो भैया ताली बजाते रहेंगे। अब बनाने वाले जाने, बनवाने वाले जाने, बाद में क्या होगा विवाद वाले जाने, हमें तो पुण्य कमा के जाना है। अभी जैसे बोल दिया ना मैंने, अभी रिकॉर्ड हो गया। अब आज इसकी क्लिप विलिप बनाने के लोग मानते तो है नहीं, समझ में आया, तो अभी फैलेंगे, तो अभी एकदम हल्ला मचाएंगे, विवेक सागर मंदिर बनाने का निषेध करते हैं। समझ, हमने देखा वो वैध है, बिल्कुल मंदिर बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल इनसे इनके जैसा पापी हमने आज भी नहीं देखा, समझ में आया। और फिर हमारे कुछ लोग सफाई देते फिरेंगे, यानी विवेक जी सभी प्राय से कह रहे थे, ठेका ले रखा सफाई देने का। विवेक जी जिस सभी प्राय से कह रहे थे वो विवेक ही जाने, समझ में। क्यों डरते हो, क्यों सफाई देना, हमें क्यों विवेक से पूछो, बिल्कुल सही कहा तुमने, नहीं विवेक से ही पूछना है भाई, उसने किस अपेक्षा का, विवेक से बात करो, हमें क्या लेना देना। कह नहीं तुम तो विवेक को सुनते, तो हम क्यों दें उनके बारे में सफाई। भाई विवेक जी ने बोला मंदिर नहीं बनाना, अभय जी के फोन आया, आपके विवेक जी बोलते मंदिर नहीं बना, और जो सफाई देते फिर भैया उनने अपेक्षा कहा था, क्यों कह रहे हैं, है ना जी उसने कहा था, उससे बात करो, वो बताएगा अपने आप, हमें नहीं पता कि तुम, कि हम तो उसके साथ रहते, बढ़िया लगता है वो जो बोल रहा सही बोल रहा तुम तो इतना बोला करो, तुम्हें क्यों टेंशन ले रहा, तुम क्यों परेशान मुफ्त में, समझ में, मैं निपटूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना,
मैं कह रहा हूँ मुझे तो डर नहीं लगता है। मैं तो कह रहा हूँ जितना पाप बन रहा हो मुझे बन जाए, मुझे क्या तुम्हारे पापों से डर लगता है। ये पुण्य पाप का डर तो अज्ञानियों को लगता है, और हम तो अज्ञानी हैं नहीं, तो हमें तो डर लगता नहीं बिल्कुल भी। हम तो जहाँ जरूरत हो वहीं मंदिर बनाना, बिना जरूरत के बिल्कुल भूल कर भी मंदिर नहीं बनाना। समझ में आया? जहाँ पूजा पाठ प्रक्षाल अभिषेक और जितनी जरूरत हो उतना मंदिर बनाना। ये नहीं कि जरूरत तो है 200 स्क्वायर फुट के मंदिर की, और बना रहे हो 50,000 स्क्वायर फुट का, कौन संभालेगा वो, कौन देखेगा उसको? भाई 50,000 स्क्वायर फुट का मंदिर बनाओगे तो उसकी साफ सफाई करवाओगे कि नहीं सफाई? और अच्छा बताओ, मंदिर बना के उसमें जाले लगे, गंदगी डली रहे, कैसा लगेगा वो मंदिर तुम्हें? कैसा लगेगा? प्रश्न करो, पूछो। कई जगह अपन ऐसे मंदिरों में जाते ना, गंदगी पड़ी रहती है, कोई देखने वाला नहीं, कैसा लगता है तुम्हें? और जो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, क्यों कि तुम्हारी संख्या है ही नहीं, तुम करोगे क्या? और आज तो संख्या में सबसे ज़्यादा परेशान जैनी है। हमारी क्या है, क्रीम जो है वो विदेशों में जा रही, हमारे बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के छोड़ के जा रहे हैं, भैया वो देखने ही वाला नहीं कोई बच रहा। एक दिन ऐसे आने वाला है, पंडित ही प्रवचन करेगा और पंडित ही के घर वाले सुनेंगे बस, और पंडित ही अभिषेक करेंगे और पंडित ही मंदिर संभालेंगे, और कहेंगे पंडित जी बैठो आप ही देखो सब। समझ में आया? क्यों कि भैया अन्य लोगों को ज़्यादा कोई चिंता, अभी अपन ही देखो जी है, अपनी भीम गली है ना, कहाँ है यरबेन जी के बच्चे, कहाँ हैं आपका बच्चा, कहाँ है? समझ में आया? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? किसी के बच्चे नहीं, तो कहे नहीं क्या हैं, या किसी को मतलब नहीं, किसी को लेना नहीं, किसी को देना नहीं, कहाँ है? और तुम यहाँ अभी चौड़ी शादी करके और बड़ा बनाओ, तुम्हें अपने बच्चे को तो तुम ला नहीं पा रहे। और साहब हम दूसरों के बच्चे, अरे गजब हो गया है, घर में अंधेरा शहर में ढिढोरा, घर के बच्चे को तो तुम धर्म में नहीं लगा पा रहे, और भाई साहब को दुनिया के बच्चों को धर्म में लगाना है। स्वाध्याय भवन भरने चाहिए, किससे? दूसरों से कि अपने घर वालों से? दूसरों को बुलाओ, दूसरों की व्यवस्था करो। अरे अपन जो पाठशाला में लगाते हैं, तो ये पाठशाला काहे के लिए पढ़ाई थी? नहीं जब इसलिए तो पढ़ाई थी कि बड़े होके तुम यहाँ प्रवचन में बैठना। मैंने सारे बच्चों को पढ़ा रखी, और अब सब बड़े हाथी जैसे हो गए, बड़े बड़े, अभी दिखाई नहीं देते कहाँ गए। हमने कहा बताओ, वे सारी मेहनत ही बेकार गई। आज समझ रहे? तो वो संख्या में कम हो रहे हो, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बनाओगे तो आपको ये सब आडंबर करने पड़ेंगे। भगवान का अभिषेक दिन में 20 दफ़े करना पड़ेगा। पैसा चाहिए ना, अब पैसा चाहिए तो एक बार तो 6 बजे अभिषेक हो गया, अब 8 बजे सेठ जी बड़े बड़े लोग तो 8 बजे आएंगे, तो कल सो की बोली लगेगी, क्योंकि पैसा चाहिए हमें। पैसा कहाँ से आएगा? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई साहब जब तक धर्म तुम ऐसे फ्री में बांटोगे, तब तक कि तुम्हारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ कहते क्या फ़र्क पड़ रहा, 4 कर दिए विराजमान, अब सेठ जी आए बाद में, और असली माल तो सेठ जी देंगे। समझ में? अभी की घटना है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मेरे सामने की बात। एक आदमी आए अभी पैसा इकट्ठा करने, और मैं साथ में था, तो बड़े सेठ के पास गए, तो बोले सेठ जी, तो बोले भगवान बचे हैं कोई विराजमान करने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो सारे चले गए। अब मैं भाषा नहीं कह सकता कि बिक गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई बात नहीं। बोले जिनवाणी बची है? जिनवाणी भी पूरी हो गई। तो बोले बचा क्या है? बोले बचा तो कुछ भी नहीं। तो फिर बोले क्या है कि पैसे दो? बात तो सही। तो बोले मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए ना, तो बोले सब छोड़ो, तो मेरे नाम से ना एक बड़ा ग्रंथ समाचार विराजमान करवा, समझ में? छोड़ो, लिख लो, 5 लाख रुपए लिख लो, लेकिन चाहिए कुछ ना कुछ। अब वो एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा? मिला कैसे एडजस्ट करेगा? क्या तो वो खिसकाएगा,
दूसरे को हल्के वाले को आगे पीछे कर। अब तुम कहोगे ये क्या, अब देखो ये राजनीति आ गई तुम्हारे धर्म में। ये राजनीति क्यों आई भैया? जहाँ पैसा आएगा वहाँ राजनीति आएगी। हमारे मुनिराज जो दूर रहते हैं पैसों से, वे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है हम अगर पैसे के काम में घुसे, संस्था के काम में घुसे, समाज के काम में घुसे, तो साधु को राजनीति करनी पड़ेगी। और आज जितने भी साधु अगर राजनीति कर रहे हैं तो उसका कारण उनकी ये कारण है, दशा ये है कि वे समाज में घुस गए, नेता बन गए, पैसे का हिसाब किताब देखने लगे, संस्था बनाने के चक्कर में पड़ गए, तो उनका साधुपना खंडित हुए बिना रहेगा ही नहीं। अरे छोड़ो साधु, जो पंडित इस चक्कर में पड़ेगा उसका पंडितपना खंडित हो जाएगा। विचार करना। सहजानंद।